हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक टाइटल से आपको पता लग गया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज है 11/11 पोर्टल। तो हम देखने वाले हैं कि इस पोर्टल का, इस 11/11 पोर्टल का असर क्या होने वाला है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर। वो अब क्या महसूस करेंगे, क्योंकि श्योरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस पोर्टल के लिए रिचुअल कैंडल स्पेल बुक कराई थी, क्योंकि वो डेफिनेटली एफर्ट्स डाल रहे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो उनको डेफिनेटली यूनिवर्स ब्लेस करेगा और जल्द से जल्द उनका और उनके पार्टनर के रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नया फेज़, एक ब्यूटीफुल फेज़ उनके रिश्ते का शुरू होगा। एंड मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि सबकी लव लाइफ की एक नई शुरुआत हो। सो आज हम यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि ये पोर्टल कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के लिए। अब उनके अंदर आप क्या बदलाव देखोगे स्पेसिफिकली, अब वो क्या महसूस करने वाले हैं, क्या बदलाव उनके इमोशंस में, उनके फीलिंग्स में आने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग एंड लेट्स सी। तब तक अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि रोज़ आपको अपडेट मिले कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर आपको टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है या कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखना पसंद है, अलग अलग तरीके की रीडिंग्स मैं डालती हूँ, तो आप ज़रूर चेक करिए और बाकी भी वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के लिए कलेक्टिव लेवल पे 11/11 का पोर्टल जो है आज, जो खुल चुका है, जो डिवाइन पोर्टल खुल चुका है। और हाँ, मैं एक खासियत बता देती हूँ इस पोर्टल की। नई शुरुआत तो होगी आपके रिश्ते की, लेकिन स्पेशली जो लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जो लोग ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट्स है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो उनके लिए खास है ये पोर्टल। उनके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, कुछ बड़ा शिफ्ट आने वाला है। 11/11 इज ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ठीक है, तो आप काफ़ी बदलाव देखने वाले हो गाइज अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती है। आई एम अवेकनिंग, वाओ, इससे ब्यूटीफुल फुल शुरुआत क्या ही हो सकती है रीडिंग की। 11/11 पोर्टल इज ऑल अबाउट ग्रोथ, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट। और यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है गाइस। सो ब्यूटीफुल, क्लेम करिए इस एनर्जी को। सीक्रेट पास्ट, ओके, व्हाट मोर। मुझे सच में ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं लकी हूँ। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको पाकर, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। फेक, व्हाट मोर। Sorry, I can't hide my feelings anymore. I want to win you back. और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी मोर। थोड़ी लंबी होगी रीडिंग, लेकिन आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको होपफुली मिल जाएंगे। ब्रेकिंग पॉइंट, डेफिनेटली पोर्टल्स ब्रेकिंग पॉइंट लाते ही है रिलेशनशिप में। आई एक्सेप्ट आई चोज द रॉन्ग वन, आई वॉज टोटली रॉन्ग। एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियाँ कि इन्होंने किसी और इंसान को तो चुना आपके ऊपर, लेकिन वो इंसान सही नहीं निकला। कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अगेन। ओ माई गॉड, मैंने क्या बोला, ये पोर्टल है नई शुरुआत का, और कार्ड भी यहाँ पे नई शुरुआत ही लेकर आया है। लेट्स सी व्हाट मोर। क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? तो इस पर्सन को आप पे शक हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो।
स्कैर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एवर एक्सेप्ट यू। तो ये डर रहे हैं कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी। एंड लास्ट, एक्स केम बैक विद अ फॉल्स एंड फेक ऑफर। कोई एक्स इनके लाइफ में वापस आई एक फेक ऑफर लेकर। चलो क्लैरिफिकेशन एज ऑलवेज करेंगे। उसके लिए मैं एक टैरो डेक यूज करने वाली हूँ और एक ओरेकल डेक यूज करने वाली हूँ। मैं ओरेकल डेक भी दिखा देती हूँ। ये ओरेकल डेक यूज करेंगे और ये टैरो डेक यूज करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। आई एम अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? तब तक आप प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए प्यारे प्यारे। आई एम अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है वाइज? आई एम अवेकनिंग हियर, आई एम अवेकनिंग हियर। और कमेंट में ज़रूर लिखना आई क्लेम divine energies of this 1111 portal right now. I claim divine energies of this 1111 portal right now. Okay. I'm awakening की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? I know I'm the one to blame. Okay. और टैरो डेक से भी देखेंगे एज यूजुअल। आई एम अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइज आई एम अवेकनिंग हियर डेथ। ओके मुझे ना सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पार्टनर अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे वो पहले थे। उनके अंदर काफ़ी खामियां थी, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, चीटर, लॉयल ना होना, कमिट ना करना, ठीक है। उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी ना गाइस, अब वो ख़त्म होने वाली है। ओके आप देखोगे कि ये पर्सन के अंदर बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक इंसान जो शैतान बन गया था, जो आपके प्यार की कदर नहीं करता था, जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, जो आपको एक कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत खामियां थी, बहुत नेगेटिव ट्रेट्स थे जो इनको एक डेविल बनाते थे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस 1111 पोर्टल का यही असर होने वाला है कि इनकी अवेकनिंग होने वाली है, इनको समझ आने वाला है, इनकी आंखें खुलने वाली है कि ये क्या गलत कर रहे थे आपके साथ और खुद के साथ। क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है वो कभी अच्छा नहीं होता है, वो एक इंसान के तौर पे ही अच्छा नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहले उनको समझ आने वाला है, उनकी आंखें खुलने वाली है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, वो कहाँ गलत है, उन्हें अपने अंदर क्या बदलना पड़ेगा या क्या बदलना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि उनके अंदर अब ये अवेकनिंग होने वाली है, दे विल दे विल चेंज बेसिकली। उनको समझ आ जाएगा मेरे अंदर ये खामियां हैं, मुझे अपने आप को यहाँ यहाँ बदलना है। अगर ऐसे ही मैं रहा तो मेरी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी और मैं किसी को प्यार नहीं दे पाऊंगा या मैं कभी एक स्टेबल रिश्ता नहीं बना पाऊंगा अपनी लाइफ में। तो काफ़ी कुछ इनको अब रियलाइज़ होने वाला है गाइस, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी को अपनी गलती समझना, रियलाइज़ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और किसी के अवेकनिंग होना इज टू द नेक्स्ट लेवल। अवेकनिंग मतलब सोल लेवल पे रियलाइज़ होना, ठीक है। सो एक मेजर मतलब आप लिटरली ऐसा सोचो कि आपके पार्टनर का एक रीबर्थ होने वाला है, उनका एक नया जन्म होने वाला है। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हो। वो अपने आप को ब्लेम करेंगे कि जो रिश्ते की आज हालत है, आज अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है या आज अगर हमारे रिश्ते ख़राब हो गया है, आज अगर तुम बदल गए हो, आज अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी। मेरी गलती थी या मेरी गलती है। मुझे ब्लेम करो, ठीक है। गाइस ये पर्सन आप ही के हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ये वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। सीक्रेट पास्ट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ये क्या एनर्जी है? वाई सीक्रेट पास्ट हियर? इसका क्या मतलब हुआ? सीक्रेट पास्ट क्यों है यहाँ पे? आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। ओके और देखते हैं गाइस विथ द टैरो डेक सीक्रेट पास्ट क्यों है यहाँ पे। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डरते हैं आपको खोने से, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो आपसे कहते नहीं हैं, वो अपने दिल में ही रखते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं एक
हमेशा से, शुरुआत से ही, जब से वो आपसे मिले हैं या जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं, उनके अंदर एक डिज़ायर रही है आपके साथ ज़िंदगी बिताने की, आपके साथ एक हैप्पी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने की, ठीक है? इनको हमेशा से, मतलब जब से आपसे मिले हैं ना, उनको हमेशा से ये चीज़ पता थी कि आप ही उनके बेटर हाफ़ हो, आप ही से वो शादी करेंगे, आप ही के साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और बिताएँगे भी, ठीक है? सो बट ये कहीं न कहीं वो अपने दिमाग में ही सोचते थे। वो सीक्रेट रखते थे अपनी फीलिंग्स पास्ट में, ठीक है? अब मुझे लगता है वो खुलकर अपनी ये जो भी डीपेस्ट डिज़ायर्स है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ़ बितानी है। ये जो भी उनकी सीक्रेट डिज़ायर्स है, जो वो सीक्रेट रखते थे, अपने मन में ही रखते थे, ठीक है? जो जो उनको फ़ील तो होती थी लेकिन वो कहते नहीं थे आपसे। अब वो खुलासा वो करने वाले हैं, ठीक है? तो अब जब आप लोगों का रियूनियन होगा इस बार, तो डीपेस्ट डीपेस्ट सीक्रेट फीलिंग्स और डिज़ायर्स आपके पार्टनर आपके सामने रखने वाले हैं। गाइस, इस पर्सन को अब लगने लगा है कि ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, एक तरीके से मान लिया है इस बात को कि मैं लकी हूँ तुम्हें पाकर, आई एम लकी, यू नो। पहले गाइस ऐसा नहीं है कि पहले इनको लकी फील नहीं होता था, लेकिन वही है ना कि इनके अंदर इतनी कमियां थी, इतनी खामियां थी, इतने नेगेटिव ट्रेट्स थे इनके अंदर कि इनको अपनी गलतियां दिखती ही नहीं थी। इनको समझ ही नहीं आता था कि ये कहाँ गलत गए हैं या कहाँ गलत जा रहे हैं, ठीक है? आवारगी में ही इनका पूरा टाइम निकल गया पहले, ठीक है? तो फील तो बहुत कुछ करते आए हैं, ये पहले से ही बहुत कुछ करते फील करते थे आपके लिए, लेकिन डीपर लेवल पे नहीं। अब इनकी फीलिंग्स बहुत डीप होने वाली है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में कहीं न कहीं ऐसा महसूस होगा कि वो खुद ही ऑब्स्टैकल बने हुए हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से। अगर कोई रोक रहा है, अगर कोई है जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वो खुद है, ठीक है? वही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल बने हुए थे इस रिश्ते में। आने वाले समय में मुझे लगता है पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, आपको अपने से दूर-दूर ढकेल रहे थे, पुश कर रहे थे आपको अपने से दूर, तो फाइनली दे विल स्टॉप डूइंग दैट। आपको अनब्लॉक करेंगे या आपको आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। उनका मन करेगा, वो क्रेव करेंगे आपको छूना, आपको हग करना, आपको अपने पास रखने का उनका मन करेगा और उससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, सच्ची खुशी। देखो, इंसान को सच्ची खुशी पता है किसमें मिलती है? आज दुनिया में हर इंसान पता है किस चीज़ के लिए तरस रहा है? प्यार। चाहे इंसान कितना भी पैसा कमा ले, चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे इंसान कितना फ़ेमस हो जाए, हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे चाहता है कि कोई ऐसा हो मेरे पास जो मुझसे दिल से प्यार करे। है कि नहीं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कौन ऐसा इंसान है जो प्यार नहीं चाहता? हर इंसान प्यार के लिए ही सब कुछ कर रहा है। इंसान पैसा भी कमा रहा है तो प्यार पाने के लिए ही कमा रहा है, राइट? तो घूम फिर के हर चीज़ प्यार में ही आ रही है। डिवाइन के आप करीब कैसे हो सकते हो? प्यार फ़ील करके, प्यार देकर, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आने वाले समय में आपको फ़ील कराएँगे कि मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ यार, तुम मेरे लाइफ़ में आए, मैंने तुम्हें पाया। हाउ लकी आई एम। वो आपको सीने से लगाकर बोलने वाले हैं कि आई एम सो लकी। दुनिया से नहीं छुपाएँगे अब वो आपको, ओके? जो भी उन्होंने दीवारें बना रखी है ना आपके और उनके बीच में, उन सबको तोड़कर वो आपके पास अब आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने दिल में ही रखा हुआ था अब तक, वो आपसे कहने वाले हैं। एक्सप्रेशन अब आप देखोगे कि ये पर्सन कितने एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है? फेक की एनर्जी क्यों निकल के आई है यहाँ पे? इसका क्या मतलब है? आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। मुझे एक समझ में नहीं आता, ये जो कार्ड्स बनाते हैं बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं नो डाउट, लेकिन टाइपो एरर्स होते हैं। देखो इन पे वांट टू बी इग्नोर्ड है तो वांट टू मी इग्नोर्ड आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इतना बड़ा अगर आप डेक वैक बना रहे हो तो थोड़ा सा तो भाई, एनीवेज, ठीक है, इंसान से ही गलती होती है। फेक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है निकल के? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मुझे ना गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग्स आप जब सुनते हो ना, आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार ये कुछ सच नहीं होता, ये सब झूठ है,
ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते थे काफी टाइम से कि अगर ऐसा सोचने के पीछे ये वजह थी कि आपको रियलिटी कुछ और ही दिखती थी कि आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको ईगो दिखा रहे हैं, आपसे रूड बात कर रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, यू नो। और रीडिंग्स में ऐसा था कि मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मुझे पता है गाइस, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज जो बताने जा रही हूँ समझो बात को, ठीक है। काफी टाइम से ना आपके पार्टनर एक फेक एटीट्यूड या फेक मास्क पहन के आ रहे थे आपके सामने। वो आपके सामने जब भी आते थे गुस्सा करते थे, या आपको अवॉइड करना, कॉल मैसेज ना करना, आपको इग्नोर करना, एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना, ओके। मतलब हर वो चीज आपके सामने दिखाते थे जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, और पता नहीं वो कितना नफरत करते हैं आपसे, ठीक है। बट गाइज, ये एक फेक, फेकनेस थी उनकी। वो फेक दिखा रहे थे आपको, एक फसाड क्रिएट कर रहे थे कि भाई मुझे तो तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो प्यार ही नहीं करती, या तो मैं तो प्यार ही नहीं करता। उनके गुस्से के पीछे का प्यार या उनके इग्नोर करने के पीछे का प्यार आपको कभी दिखाया नहीं है इस पर्सन ने। और इस 1111 पोर्टल के बाद आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्टली रीजन पता चल जाएगा कि ये पर्सन इतने टाइम से नाटक कर रहे थे कुछ फर्क ना पड़ने का। नाटक चल रहा था, आपको ब्लॉक करके बैठे थे, या आपको इग्नोर कर रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, सामने किसी और के साथ रिश्ता बना रहे थे। जो भी ये चल रहा था फेक नाटक इनका, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। रियलिटी आपके सामने आ जाएगी कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। पता आपको, इनको इतनी नर्वसनेस फील होती है आपको कॉल करने के लिए, बट ये डरते हैं गाइस। इनको लगता है आप इनको इग्नोर करोगे या इनसे बात नहीं करोगे, या फिर यू नो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप बदल गए हो, ऐसा इनको लगता था, इसलिए वो डरते थे आपको कॉल मैसेज करने से। बट अभी ये ओपनली दिखाएंगे, अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, अभी आपको प्यार करना चाहते हैं, और ये आपका प्यार पाना चाहते हैं। ना ये आपको अब इग्नोर करना चाहते हैं, ना ये अपना फेक एटीट्यूड आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बस प्यार देना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स, ठीक है। अब आप इनका असली रूप देखोगे, इनकी रियलिटी देखोगे कि कितना नाटक कर रहे थे, कितना फेक आपके सामने बन के दिखा रहे थे। जो भी कर रहे थे आपको हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे थे गाइस। ये पर्सन कहीं ना कहीं डरपोक है, इनको रिजेक्शन से डर लगता है, इनको अबैंडनमेंट इश्यूज है। इनको लगता है मुझे हर कोई इंसान छोड़ के चला जाएगा तो उससे पहले मैं ही सामने वाले को छोड़ देता हूँ, मुझे कोई एटीट्यूड दिखाए उससे पहले मैं ही उसको एटीट्यूड दिखा दूँ। तो ये प्रॉब्लम है इस पर्सन का, ठीक है। अभी अपनी फीलिंग्स हाइड करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं पाएंगे। ये अगर ट्राई भी कर रहे थे कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करे, अपनी फीलिंग्स छुपाए, आने वाले समय में आप देखोगे कि अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाएंगे, या आपको पूरी पूरी इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स शो करेंगे ओपनली आपके सामने, जो भी फील करते हैं, अच्छा बुरा जो भी अंदर चल रहा है उनके। देखो, आपको इम्प्रेस करने की, आपको प्यार जताने की, सॉरी बोलकर, चाहे कैसे भी हो, वो आपको बस दिखा देना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। अब कोई स्ट्रेस, देखो इनको बर्डन आता है। मुझे एक बात बताओ, कोई चीज आप फील कर रहे हो और आपको दबानी पड़े अपनी फीलिंग, तो बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर? वैसे ये बर्डन उनको बहुत ज्यादा फील होगा आने वाले समय में, और वो रह नहीं पाएंगे, अपनी फीलिंग शो कर देंगे आपके सामने। जो भी उनकी भड़ास है, या जो भी प्यार है, जो भी छुपा के रखी है ना चीजें, वो ब्लास्ट होने वाला है उस चीज का, ठीक है। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है इनके पास आपके लिए, जो ये आपसे कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये आने वाले समय में इतना बोलेंगे ना, कुछ कुछ आप सोच नहीं सकते, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इंसान इतना कुछ छुपा के बैठा है अपने दिल में। क्योंकि हमेशा आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया है, रूड बिहेव किया है, बट अब ये असलियत अब इनकी आपके सामने आएगी। अभी आपको पाना चाहते हैं गाइस, अभी आपको पाना चाहते हैं। इस 1111 पोर्टल का असर ये होने वाला है कि इनको ना आपसे दूर रहा नहीं जाएगा। इनको लगेगा यार कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो सही नहीं लग रहा, मुझे उससे दूर रहकर अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, ठीक है। और ये पर्सन आपको पाने की अब कोशिश में लग जाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जितना उनके बस में है सब कुछ करेंगे। उनको लगेगा यार मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ, उसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, और मैं उसी से भाग रहा हूँ। ये कि मैं किसको उल्लू बना रहा हूँ, मैं खुद को ही उल्लू बना रहा हूँ।
क्योंकि उनको समझ आने वाला है, समझ आ चुका है कि उनको ना आप जैसा प्यार कभी कोई कर पाएगा और ना उन्हें उनके दिल में आपके लिए जैसा प्यार है वो उनको कभी किसी और से हो पाएगा। तो अब आने वाले समय में ये हर वो कोशिश संभव कोशिश करेंगे जिससे कि वो आपको वापस पा सके, आपका ट्रस्ट जीत सके, आपके दिल में फिर से प्यार जगा सके। क्योंकि अब उनको रियलाइज़ होगा यार मुझे खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, मुझे उससे दूर अब नहीं रहना है, ठीक है? कब तक मैं नाटक करूँगा फीलिंग्स ना होने का, प्यार ना होने का? नहीं हो रहा मुझसे। है मेरे दिल में फीलिंग्स, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार भी है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, अट्रैक्शन भी तुम्हारे लिए है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी तुम्हारे लिए है, सब कुछ। जो भी फ़ील होता है ना दुनिया भर की फीलिंग्स इनको आपके लिए ही फ़ील होती है, ठीक है? ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? आई होप गाइज आपने कमेंट्स में लिख दिया होगा। आई क्लेम ऑल द डिवाइन एनर्जीज ऑफ दिस 1111 पोर्टल राइट नाउ। ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? आई एम शटिंग यू आउट एंड व्हाट मोर। टैरो डेक से भी एक कार्ड निकाले थे। ये एनर्जी क्या है गाइज? इस पर्सन ने फ्रॉम लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम आपको अपनी लाइफ से ना गायब कर दिया था, या तो आपको ब्लॉक कर दिया था, या आपसे बात करनी बंद कर दी थी, आपका मुंह बंद कर दिया था, या अपना मुंह बंद कर लिया था। साइलेंट ट्रीटमेंट एकदम, या तो ये गायब ही हो गए थे या सामने होकर भी आपसे बात नहीं करते थे, ठीक है? अगर आप दोनों साथ में काम भी करते हो फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ काम के सिलसिले ही आपसे बात करते थे, ठीक है? लेकिन अब आने वाले समय में आप ये चीज़ देखोगे कि इनको कितना फ़र्क पड़ता है आपसे बात ना करके, इनका कितना ध्यान है आप पे, ये कितना ऑब्ज़र्व करते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि अब इनका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, और जब इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाता। वो मैंने बोला ना ब्लास्ट हो जाता है, फीलिंग्स एकदम उफाल मार कर, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, बाहर आती है सारी फीलिंग्स। जैसे होता है ना कि तूफान के पहले की शांति, अब तक शांति थी, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था, अब एकदम से तूफान आएगा, और वो तूफान इतना ज़्यादा बेधड़क, इतना ज़्यादा डेंजरस होगा कि आप सोच नहीं सकते। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको बताएंगे, ये पर्सन आपको जेलस करने की भी कोशिश कर सकते हैं ताकि ये देख पाए कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। वही है ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से अगर मान नहीं जाओगे, वो अगर आपको मनाने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ मुझसे मिल लो, मुझसे बात कर लो, अगर आपने नहीं माना तो ये पर्सन पता है क्या करेंगे? फिर ये रिवेंज लेंगे। रिवेंज मतलब इन अ गुड वे, इन अ नॉटी वे, कि चलो मैं ना दूसरे किसी के साथ फ़ोटो वोटो डालता हूँ या उसको जलाने की कोशिश करता हूँ, तो वो आपके अंदर फिर जलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? या फिर गुस्से से, चाहे कैसे भी गाइज़, साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी अपनाना पड़े, ये अपनाएँगे और आपको वापस पाकर रहेंगे, ठीक है? आपका अटेंशन चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए, जैसे पहले आप देते थे ना प्यार, वैसे। ये एक्सेप्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं कि इन्होंने आपके ऊपर किसी गलत इंसान को चुन लिया, ठीक है? इन्होंने गलत चॉइस कर ली, गलत इंसान चुन लिया, ठीक है? ये एक्सेप्ट करने वाले, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर उनके अलावा किसी और के साथ आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है, अगर इन्होंने कोई दोस्त चुन लिया आपसे ऊपर, या इनकी फैमिली मेंबर को चुन लिया, या किसी को चुन लिया था, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम में कन्फेस करेंगे कि मैं गलत था, मैं उसके पास गया तुम्हें छोड़कर, मैं गलत था, तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो, ओके? मुझे तुम्हारा मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे बात करना और तुम्हारा साथ ही पसंद है, ठीक है? गाइस इस पर्सन के पास अभी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, अभी भी आपका नंबर सेव है, अभी भी आपके मैसेजेस है, स्क्रीनशॉट्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, सब कुछ है गाइस, वॉइस नोट्स है। लिटरली एक फ़ोन मुझे लगता है इस पर्सन ने स्पेशली रखा हुआ है जिसमें आपकी ही चीज़ें रखी हुई है छुपा के। इतना प्यार तो करता ही है इंसान आपसे। अगर ये किसी और के पास भी है ना आज, किसी और के साथ भी है, फिर भी उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है इन्होंने, अगर इनके लाइफ में कोई, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, किसी और के पास चले गए थे, तो उनको ये पता चल चुका है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो अच्छी नहीं है,
और उन्होंने फाइनली उससे सारे कॉर्ड्स कट कर लिए, ठीक है, और वो अब आपके पास आ रहे हैं। ओके, वो अब आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। उनको ना आपकी मस्ती मजाक, जैसे आप उनसे फ्लर्ट करते हो, हंसते खेलते हो, मजाक मस्ती करते हो, उनको बहुत याद आने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत याद आ रहा है, और आने वाले समय में तो मिस ये आपको बहुत करने वाले हैं। ये आपसे पूछने वाले हैं कि चलो एक नई शुरुआत करें। जो हुआ पास्ट में, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं हूँ तुमसे ऑब्सेस्ड, करता हूँ तुमसे प्यार में, मैं अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था, मैं पागल था, मैं बेवकूफ़ था, ठीक है, मैं नहीं भूल पाया तुम्हें कभी। ये आपको बोलने वाले हैं गाइस। मैं चला तो गया था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया। एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो, या मैंने तुम्हें मिस ना किया हो, तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। तो आने वाले समय में गाइस, ये पर्सन इतने प्यार से, इतनी दिल से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि आप तो इम्प्रेस होने, मतलब हो ही जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको इम्प्रेस होने से, ठीक है। मुझे लगता है आप जब भी आपसे दूर हुए, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया, ठीक है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे कि यार मेरे लाइफ में ये हुआ, मैंने गाड़ी ली, घर लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही थी कहीं पे भी। इस पर्सन को आपके ऊपर गाइज, अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इनको डाउट होने वाला है आप पे, ठीक है, कि क्या आप इनको चीट कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आपने किसी और को उनकी जगह दे दी अपने लाइफ में, अपने दिल में, क्या आप बदल गए हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम मूव ऑन करने लग जाते हैं ना, तब हमारा कोई एक्स हमारे लाइफ में वापस आ जाता है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मूव ऑन करो, लेट गो करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। अगर कोई चीज़ आपकी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। आपके हाथ में नहीं है गाइस। ये जो दुनिया चल रही है ना, ये आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ये उस डिवाइन के मर्जी से चल रही है, और आपके कर्मा के हिसाब से चल रही है, ठीक है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में लिखे हैं वो आपको मिलेंगे इस लाइफ टाइम में, और जो लोग आपके साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए लिखा हुआ है कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, वो रहेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त होते हैं ना, वो बचपन से मरते दम तक हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, और कुछ दोस्त छूट जाते हैं, कुछ लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। तो ये वही मैं बोल रही हूँ, जब आप इस माइंडसेट से निकल आओगे ना बाहर कि दुनिया मेरे हिसाब से ही चल रही है, तब आप हैप्पी रहोगे, वरना आप दुखी ही रहोगे। अगर आप ये सोचोगे कि हर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए जो मुझे पसंद है, तो आप दुखी रहोगे। डिवाइन जो चाहेगा वही होगा। आपका कर्मा जैसे आपने बुना है, वो आपकी स्टोरी वैसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है, ये इंसान आपको मिलना ही है, मिलना ही है, तो आपको उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, डिवाइन भी नहीं रोक सकते। और अगर किसी के साथ आपका मिलना लिखा नहीं है, तो डिवाइन भी आपको उससे नहीं मिला सकते, क्योंकि कर्मा चक्र बिगड़ जाएगा ना पूरा। भगवान ने अगर कोई चीज़ आपको दे दी, तो जो चक्र है कर्मा का, जो लाइफ का चक्र है, वो बिगड़ जाएगा, फिर पूरी स्टोरी आपकी खराब हो जाएगी आगे, राइट। सो मुझे लगता है कि आप जितना लेट गो करोगे चीज़ों को, उतना वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये गाइज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लाइफ में। जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ ना, वो चीज़ मुझे आसानी से मिल जाती है, और जिन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करती हूँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो चीज़ नहीं मिलती है। मैं चीज़ों की नहीं, इंसानों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, रिश्तों की बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर के अंदर अब ये बदलाव आने वाला है बड़े लेवल पे, कि अब उनको डर हो जाएगा आपको खो देने का, कि क्या मैंने तुम्हें खो दिया है, यू नो अब इनको रियलाइज हुआ है गाइज कि कितना डीप कनेक्शन है, कितना प्यार वो आपसे करते हैं। और देखो कैसा है ना, कि आप ऑक्सीजन तो नहीं हो, वो आपके बिना जी तो सकते, लेकिन वो जीना नहीं चाहते हैं। दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, कि मैं तुम्हारे बिना जी तो सकता हूँ, लेकिन जीना नहीं चाहता हूँ। आपके पार्टनर लिटरली, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपके बारे में सोचना नहीं चाहते थे, आपको भुला देना चाहते थे, हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं भुलाना चाहते, अब वो आपके करीब आना चाहते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। बट गाइस, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर पहले भी थे फैमिली इश्यूज, तो अब भी है। भले ही इन्होंने अपने मन में आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान लिया है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि हम दोनों
मतलब मेरी फैमिली तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी, मेरी फैमिली मुझे लव मैरिज नहीं करने देगी, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं पा रही है ना, उसका क्या? फैमिली को थोड़ी ना लाइफ बितानी है, उनको लाइफ बितानी है आपके साथ, वो खुश रहेंगे आपके साथ। सो हाँ, ये रियलिटी है कि उनकी फैमिली, उनको डर लग रहा है कि फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेकिन दे आर सो ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर सो इन लव विथ यू कि उनको फर्क नहीं पड़ता फैमिली क्या सोचती है और फैमिली को क्या लगता है। अब उनको फर्क इतना नहीं पड़ता गाइस, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, उनको भी नहीं लगता कि वो आपको कभी जाने दे पाएंगे कभी लाइफ में भी, ठीक है। आप पहले भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहोगे, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई इनकी लाइफ में डेफिनेटली पास्ट का पर्सन आया था और फेक ऑफर लेकर आया और ये उसमें उलझ गए और आपको छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उससे निकल आए हैं, ओके। उनके लिए अब कुछ मैटर नहीं करता है, कोई एक्स मैटर नहीं करता, कोई फैमिली मेंबर मैटर नहीं करता, कोई दोस्त मैटर नहीं करता, उनके लिए अब मैटर करते हो आप, ठीक है। सो ये अपनी रियलिटी आपको दिखाएंगे, जो भी इनकी रियल फीलिंग्स है, जो भी इनके अंदर फीलिंग्स है आपको लेकर, वो सब आपको दिखाएंगे, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, सुलटाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। आपको दिखा देंगे, ये आपको इम्प्रेस करके और वापस पाकर ही मानेंगे गाइज। मुझे नहीं पता आप किस माइंडसेट में हो अभी, मे बी आप इनको अब नहीं चाहते अपनी लाइफ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। उन्होंने सोच लिया है कि जिंदगी बिताऊंगा तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा या बिताऊंगी, जो भी है। सो कैसे लगी गाइज रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, कैंडल स्पेल करवाना है, कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, या कोई यंत्र लेना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। आप आ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको कौन सी रेमेडी वगैरह करवानी चाहिए, ठीक है। मेरी एडवाइस रहेगी पहले पर्सनल रीडिंग लो, उसके बेसिस पे ही मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊंगी कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो कैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फॉर एग्जांपल पेट दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं है क्यों हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अच्छा अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम ये दवाई लो, ये परहेज रखो, ठीक है। उसके बेसिस पे ही मतलब चेक करेंगे ना पहले डॉक्टर आपको, और फिर उसके बेसिस पे आपको कोई भी दवाई सजेस्ट करेंगे, लिख के देंगे, प्रिस्क्राइब करके देंगे। वैसे ही रीडिंग लोगे तो ही मैं देख पाऊंगी ना कि कोई दवाई कौन सी लगेगी या ट्रीटमेंट कौन सी लगेगी आपको, उसके बेसिस पे ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, ठीक है। सो अगर आप ऐसे ही मेडिकल शॉप में जाके बोल दोगे पेट दर्द की दवाई दो, तो मेडिकल वाले को क्या पता कि आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है। वैसे ही डायरेक्टली रेमेडी करवा लोगे कोई भी, तो हो सकता है वो रेमेडी काम ना करे आपके लिए, क्योंकि मे बी वो प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी, वो चीज़ होने ही नहीं वाली, वो चीज़ मिलने ही नहीं वाली आपको, ठीक है। सो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस तो मेरा यही रहता है कि आप पहले रीडिंग करवाएं और फिर उसके बेसिस पे कोई रेमेडी करवाएं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, कल रात को 8 बजे। प्लीज़ वीडियो देखा करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और पता नहीं आप लोग कहाँ गुम हो गए हो, मेरी सारी ऑडियंस कहाँ गायब हो गई हो, मुझे नहीं पता। मे बी नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं लोगों के पास, या यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है, या क्या हो रहा है, आई रियली डोंट नो, बट ठीक है, मैं भी अपना काम करते जाऊंगी, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और एक ना एक दिन तो भाई हम टॉप पे पहुंच ही जाएंगे फिर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई क्लेम ऑल डिवाइन एनर्जीज ऑफ 1111 पोर्टल राइट नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।